दोस्तों, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो बगैर आशीर्वाद लिए मानते ही नहीं हैं। उसको हर तरीक़े से समझा दो कि पैसे है नहीं अभी, या टाइम लगेगा या इतना दिन लगेगा, हर तरीक़े से बता दो। उसके बाद भी वो ज़िद करती है, परेशान करती है, तो ऐसे एजेंट को मजबूरी में आशीर्वाद देना पड़ता है। या तो वो खुद ही कुछ गलत बोल देता है, उसके बाद आपको उसके साथ भिड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही इसके साथ भिड़ंत हो गया है। सुनिए आगे क्या हुआ है। हेलो इम्तियाज अंसारी बात कर रहे हो सर? जी। पाई मनी से बात कर रही हूँ। पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल की थी आपको। हाँ, एक हुआ सर आपका पेमेंट कब होगा? हाँ सर। हाँ अभी कितने थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा अरेंज कर रहे हैं तो अभी आप उतना अब वेवर देंगे नहीं? वेवर बाद में भी नहीं मिलेगा सर। जो आपका अमाउंट रहेगा ना, वही अमाउंट पे करना रहेगा आपको। ईएमआई अच्छा, या तो आप ये एक साथ में पे कर दो, नहीं तो आप ईएमआई के तौर पे महीने महीने पे कर सर। आज करो या कल करो, आपको वही चीज करना पड़ेगा सर। दो तो ही चीज अच्छा, करना हाँ, पड़ेगा आप तो। बताए थे कि वो पाई में सेटल नहीं होगा, पाई मनी में तो सेटलमेंट नहीं होता है। शायद हम बताए थे आपको कि थोड़ा वेट कीजिए, सेटल करवा लेते। मैंने बात किया था सर, पर वो साफ 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 हमें मना किया है कि पाई मनी में पॉलिसी नहीं है कोई। आप इसके बारे में हमसे बात मत करिए, बिकॉज अगर रहता तो हम कस्टमर को जरूर आगे के लिए ये फॉरवर्ड करते हैं, और आपको हम पहले से ही इन्फॉर्मेट कर मतलब इंटीमेट कर चुके हैं। बट अगर आप लोग रूल्स ये रेगुलेशन हटा के आप बात कर रहे हो, तो वो फिर बात करने के लिए, ये सब करने के लिए हमें फोन मत करिए सर। तो हम आपके लिए अलग से बात करने के लिए ये आगे मैंने ये रखा था कि भाई कस्टमर कैसे करेगा, वो एक साथ में नहीं कर पाए, उनको वेव ऑफ करके चाहिए। बोला कि मैडम वो इसमें कुछ है ही नहीं पॉलिसी, तो हम कैसे दे। तो वेट तो सर कर, अभी टाइम थोड़ा लगेगा मैडम जी। सेटल करवा लेते हैं और दूसरे बैंकों से तो भर देंगे इसका। हाँ सर, होता है, हर हर एक बैंक का होता है सर। बट कैसे ये फाई मनी होता है ना सर, फाई मनी में सेटलमेंट का पहले ऑप्शन ही नहीं है। इसमें फोर क्लोजर आप करवा सकते हो, और फोर क्लोज में कैसा है, वो तो किसी में भी होता है। फोर क्लोज एक साथ में अपने आप पेमेंट कर सकते हो, ये तो हर एक जगह अलाउड है। तो उसमें चार्जेस के साथ में पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देती है, जो कि आप ईएमआई हर महीने में पे करते हो, आपका जो भी ईएमआई है। हाँ, इसमें आप अगर एक महीने बाद करके टाइम लेते हो, तो आपका वही अमाउंट रहेगा, उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं रहता है कि आउटस्टैंडिंग में से आपको माइनस कर लेगा चाहे और वो चार्जेस में डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है इसमें। ये बेनिफिट्स रहते हैं सर। लेकिन कैसे दूसरा में कैसे रहता है, दूसरे में आप पेमेंट किए भी रहते हो, फिर भी उसमें से आधा आपका पैसा कट जाता है और आउटस्टैंडिंग बढ़ जाता है, तो उधर प्रॉब्लम रहता है सर। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें आप तो जितना पेमेंट जिस बैंक के पॉलिसी में सेटलमेंट है ना, उसे सेटलमेंट कराएंगे, उसके बाद ही होगा। उसके बाद ही होगा मतलब? उसके बाद ही फाइव मिनट का नंबर आएगा। और मैं साइमन सेटल फिर करवाने के लिए को प्रयास कर रहा हूँ। लोन तो बहुत ज्यादा सेटल हो गया। करवाने के लिए सर आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए था, फिर लोन लेना चाहिए था। अब सेटलमेंट है ही नहीं, या आप इसको 10 साल बाद भी करोगे तो आपके तो सेटलमेंट सिविल पे ऐसा कोई बैंक नहीं होता जिसमें होता ही नहीं। सेटलमेंट अगर ना होता ना, अरे तो सिविल सर के उस होता क्लॉज में था। सेटल ऑप्शन होता ही अगर नहीं। ये बताइए आप, ये सारे बैंक शुरू में ऐसे ही बोलता है कि मेरे यहाँ सेटलमेंट नहीं होता है, हमारे पॉलिसी में नहीं। नहीं सर, तो हर एक बैंक का वो रूल्स भी रहता है कि कितने दिन बाद होगा, कितने दिन बाद नहीं होगा। और यहाँ तीन तो साल बाद कितने दिन होगा मैडम जी, फाइव मनी का 3 साल बाद होगा। नहीं जब होता है सर, नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट लगने लगेगा ना, तो खुद ही हो जाएगा। तो फिर उस समय आपका अमाउंट भी बढ़ के कितना रहेगा सर? वही वही अमाउंट पे आपको 5 से लेके 10 आएगी। लाख हो जाएगा। नहीं, 10 लाख तो नहीं होगा, जो सेटल फोर्टी जब भी फोर होगा फोर्टी प्रिंसिपल पर ही होगा। अभी जब प्रिंसिपल प्रिंसिपल इतना पे। इतना नहीं दे पा रहे हैं, तो 5-10 लाख कहाँ से दे देंगे जब भी देंगे। सही बात है ना, वही तो आपका वही अमाउंट लेके आएगी बैंक। मतलब 41,000 उसमें कैसे भी करवा के आपका लेगी ही। अगर जो जितना दे रहा है सर पैसा, वो उतना ही लेता है फाई मनी। ऐसा नहीं है कि आपको चलो एक्स्ट्रा कट करके उसमें दे देगी। वो सिर्फ आपको एक लेटर देगी कि हाँ भाई आपने इतने दिन तक पेमेंट किया है, आपका बाकी का पेमेंट कर रहे हो बस। वो आप आरटीपी अपडेट करते रहिए, फोन कीजिएगा, मैं बताऊंगा, आप आरटीपी अपडेट करते रहिएगा। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। आप इसमें मैं हम आपको क्या समझदार समझा कम है सकती थोड़ा, इसलिए।
ठीक है ना सर, समझदार कम है तो थोड़ा ये मैं जो बता रही हूँ उसको समझिए। आप 2 साल के बाद भी जाएंगे ना फिर आपको चार्जेस वेव करके देगी, बाकी कुछ नहीं। दो जो साल के आपका बाद अमाउंट बैंक रहेगा वो खुद ही बोलने लगता है 10% दे दो। नहीं होगा वो, और वो चार्जेस बढ़ के होगा तो वो चार्जेस तो आज भी आपका वेव ऑफ हो रहा है। जो भी है वो अमाउंट आपको सामने 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 पेमेंट कर दो, आज करो या मेरा कल करो, जो आपका दूसरे अमाउंट। बैंकों का है ना मैडम जी, दूसरे बैंकों का जो इसके पॉलिसी में सेटलमेंट है, उनसे सेटलमेंट करवा लेते हैं ना। तो अगर उपाय होगा तो मैं इसको ईएमआई करके भर दूंगा या इकट्ठे भर दूंगा, और ये अगर उपाय बताइए सर, नहीं आप नहीं दूसरे हुआ तो इसका सेटलमेंट ही नहीं, करवाऊंगा। एक बात बताइए सर, आप दूसरे बैंक का सेटलमेंट करवाने के लिए रेडी हो कि दूसरे अकाउंट का सेटलमेंट करोगे, बट ये पेमेंट का आपको भरने के लिए पैसा नहीं है सर। हाँ ये तो तो पहले मतलब सेटल करवाएंगे आपका जिसमें ज्यादा, मान के चलिए एक बार में फंस गए, जैसा भी तो बहुत सारे अरे लोन में कैसे फंस गए। आप आई मनी में पे कर रहे हो, आपके लोन अकाउंट में पेमेंट करो तो कैसे फंस रहे हो? 10,000 आपने पेमेंट किया, आपको 41,000 है, 10,000 पे करोगे तो 31,000 होगा, नहीं सिंपल। वो फंसना नहीं बता रहे, जैसे बहुत सारे लोन लेके फंस गए जो भर नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है। क्यों लिए सर? जब भी नहीं भरने का तो क्यों लेने का? थाईलैंड गया था आप मैडम जी, नहीं भर नहीं नहीं सर, थाईलैंड आपने गया था सोचा था कि घूमने। चलो ले लूं, बाद में हर बैंक से आधा आधा करके सेटलमेंट करवा लूंगा, हो जाएगा मेरा। ये आपने हाँ सोच जब के आप रखा था। जानते ही है सब कुछ, फिर भी पूछते क्यों हाँ तो लिया। सब कुछ जानती हूँ तो सर इसके लिए तो बता रही हूँ कि फाई मनी में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो अमाउंट रहेगा आपका वही आपको पे हाँ करना तो रहेगा। फाई मनी में 10 ना साल के कुछ बाद भी होता है वही। ना ऐसा। तो फिर आपके ये, पास हाँ तो मुझे आप इसके बारे में ही सुनिए बताइए ना, सर, बाकी सुनिए ना, फाई मनी में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो आपको आरटीपी डालना है, बाकी हम देखेंगे। आगे आप देखो मत सर, आगे आप पेमेंट करो फिर मैं आगे देखती हूँ। एक पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट एटलीस्ट थोड़ा पे कम करिए। से कम जनवरी तक का टाइम जाएगा मैडम जी। क्यों जनवरी तक सर? जनवरी तक के भी जनवरी इतना तक, कम पड़ गया क्या आपको? जनवरी 3 तक महीना बहुत सर आपने सारे अकाउंट। रेगुलर पेमेंट नहीं किया, ये सुनिए ना, चौथा महीना चल रहा है। हाँ जी सुनिए ना, जैसे जनवरी तक बहुत सारे अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा ना, पेमेंट तो तो वो बताइए फिर मैं सेटल सुनूँ करवाएंगे। कैसे? नहीं सर, मुझे ये महीने में पेमेंट करिए, फिर अब 10 महीना का भी टाइम लोगे तो अब मैं देती हूँ आपको। ये मतलब महीने में आप, एक करिए। आपका टारगेट पूरा करना है, आपको प्रेशर ज्यादा है। हाँ सर, आपको जो भी सोचना है वो सोचिए, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोचते हो, वो तो उससे मुझे आपका कुछ नहीं। टारगेट है, आपका क्या हाँ बोलते हैं, हाँ आपका सर, हाँ लुकआउट है, सर, आपकी काम परेशानी किसकी आप कर रही जाने। हूँ? हाँ सर, तो सर मेरी परेशानी तो इसके लिए तो सॉल्व कर रही हूँ ना सर, तो आपकी भी तो परेशानी है ना, आपका परेशानी हम सॉल्व होगा ना सर, ये पे हमारी करने से परेशानी सॉल्व। हम सॉल्व कर रहे हैं ना, अब ये इसीलिए तो बताइए, सेटलमेंट का अब प्रयास कर पेमेंट रहे हैं कि करोगे, सेटल मेरी करवा के बात, खत्म अब कर देंगे, पेमेंट पैसे तो पूरा भर नहीं पा रहे हैं। सर, इम्तियाज सर, अगर पेमेंट करोगे आपका 10,000 तो वो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा कि सॉल्व होगा? कम होगा अमाउंट? प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, जैसे खत्म अरे नहीं सर, होगा। सर का कम होगा ना? प्रॉब्लम तो खत्म होता जब तब जैसे पूरा भर देते तो प्रॉब्लम बहुत बढ़िया खत्म हो जाता और सब कुछ सही होता। तो लेकिन हाँ, फिर तो पूरा नहीं तो भर पा किसका रहे हैं ना। टारगेट पूरा होता? आपका पूरा होता कि मेरा पूरा होगा? अब आपका कहीं आपका टारगेट पूरा पूरा होता, होगा मेरा या मेरा टारगेट होगा? तब पूरा होगा मेरा जब तो जो सारे काम है मैं अकाउंट। करूंगी। हाँ तो क्या? मेरा टारगेट तब पूरा होगा जब मेरे सारे अकाउंट जितने पे ड्यू बाकी है, जो मैं नहीं भर हम्म, पा रहा हूँ, सबको सेटल करवा लूँ, सेटल हो जाए हाँ तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। क्योंकि पूरे पैसे मैं भर नहीं पा रहा हूँ, तो सेटल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे आपको जब हो सेटल जाएगा। चाहिए तो 25,000 तो करना पड़ेगा ना, या तो 10,000 ही पे करना है आपको? 10,000 के लिए हाँ तो बोल रही हूँ मैं। जिसका जो 25,000 में मान जाएगा, 1.5 लाख रुपये मेरा माफ कर देगा, तो उसको पहले देखेंगे कि आपको देखेंगे इस मेरे रास्ता मुसीबत नहीं के बना है, टाइम में। मैंने क्या बोला वो आपने अच्छे से सुना ही नहीं। हाँ जो सेटल करेगा तो उसको हम 25,000 देंगे, और आपका 50,000, अरे नहीं, आपका 25,000 10,000 है। देंगे। मतलब आपने 50,000 लिया है ना? एक बात हाँ कर रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर अच्छा, आपने 50,000 लिया है ना, अगर वो सेटलमेंट दे रही है तो आपके 50,000 पे ही सेटलमेंट देगी ना, तो आपको 25,000 दे ना? अगर जिसका बेवकूफ करके भी 50,000 देगी तो लिया हो आधा ना, देगी ना, जिसका तो 50,000 25,000 लिया उधर हो पे। ना, एक मिनट क्या? सुनिएगा मैडम जी, जिसका 50,000 लिया हो ना, हाँ उसको 10-12 हजार में सेटल करवा के अगर ऐसा अच्छा, देगा तो खत्म हाँ कर आपका देंगे। शक्ल देखेगा और दे देगी बैंक, आपकी शक्ल हाँ देखेगी और दे देगी। हाँ, ऐसे हाँ वो देखेगा हाँ, तो 10,000 दीवाना में हो दे जाएगा देगी। मैडम जी, शक्ल देख के। वही तो बोल रही हूँ, हाँ वही तो बोल हाँ, रही हूँ, शक्ल देखेगा आपका और दे शाहरुख देगा खान कि से कम 10,000 नहीं है चुराइए मैडम आके जी। लेके जाओ।
हाँ, अरे सर शक्ल फिर भी देखते कुछ ही भी बोले। बात कर रहे हो। तो शक्ल देखेगा शाहरुख खान जैसा दीवाना हो जाएगी। अच्छा, पैसे तो हाँ। है नहीं और बहुत शाहरुख खान बनते फिर रहे हो। आपको देखना है तो फिर वीडियो कॉल फोन कीजिए, दिखाते हैं आपको। जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है आपके जैसे लोग को देखने के लिए। धन्य हो जाएंगे मैडम जी शक्ल देख के मेरा। आप लकी हो अच्छा बहुत जो मुझे फोन किया। अच्छा, ठीक है तो पेमेंट भी करवा दो, तब समझूंगी क्या ठीक है मैं लकी हूँ। पेमेंट जैसे जनवरी तक राइट ऑफ हो जाएगा ना और सारे अकाउंट, तो बस उसके बाद बस बेवर फालतू की बातें आती है करने, बे, पेमेंट का तो है ही नहीं। आपके फालतू लिए बात करने फालतू में की तो बहुत बात है, मजा मेरे आया। लिए इम्पोर्टेंट बात है ना मैडम जी, आपके लिए फालतू है। इम्पोर्टेंट बात क्या है सर? इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने आपसे बोला ना एक EMI पे करी है, आपका माइनस होगा हाँ 31,000 कम ही होगा ना सर आपका amount। आपका बढ़ेगा 10,000 तो पे नहीं। करूंगा, आपका 10,000 पे करूंगा एक EMI, तो एक EMI जाएगा और मैं किसी दूसरे बैंक को 10,000 में 50,000 का सेटल करवा लूंगा। आप ये सोचती है ना। कभी होगा नहीं जिंदगी में सर, ये इतना आप दिमाग में लेके मत चलो, कोई नहीं देगा 10,000 में आपको। 50,000 लोगे तो वो 10,000 में देगा, फिर आप सपना ही देखते रह जाओगे। आप सपने की में दुनिया से ना ऐसा हट जाओ कीजिए, थोड़ा। ज्यादा दिमाग आप लगा रहे हो। आप अपना नंबर मुझे दे दो। उसके बाद जब ये सेटल करवाऊंगा ना और इतना मिलेगा तो आपको मैं वो भेज दूंगा। अच्छा सेटल हाँ सर, वो मुझे लेटर मत भेज बताओ दूंगा तो। आपको। वैसा मैंने बहुत नंबर दे देखा है दो, सर। नंबर दे दो, दे, मैं दे, आपको बताऊंगा, भेज दूंगा कि जरूरत मैडम जी नहीं ये है देखिए। आपको, भेजने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत देखा है ऐसा। देखा है ना, फिर भी बोले कि नहीं हाँ होता है। तो ठीक है ना सर, जिसका दूसरे का दूसरे बाद में बात करना, पहले इसका बात कर लो, ये पेमेंट कर दो, बाकी के लिए आप सोचते रहो, जो भी करना हो करते रहना, इसके लिए करवा दीजिए। मैडम जी आप अपना टारगेट अपना देख रहे हैं, हमको पूरा जैसे हाँ तो मैं कई सारे तो लोन में आपका भी फंसे तो ना, वो देख रही हूँ सबको सर, देखना है। ठीक है आपके कहने के अनुसार मैं अपना देख रही हूँ, तो आपका भी तो उसमें भला है, आपका तो सबसे बड़ा भला है सर। हाँ तो भला तो है लेकिन वो पूरा नहीं भर पाएंगे ना। सर आप तो जो जो मैं सोच पहले रहे हो ना कि सेटल करवाना मेरा चाहता हो हूँ कि जाएगा, जो वो नहीं होगा, जो नहीं बैंक होगा सेटल सर। करेगा ना मैडम जी, जो अरे नहीं बैंक होगा, आपका नहीं होगा ना, नहीं होगा दूसरे का सर। होगा मैडम जी, दूसरे अरे तो हो जाएगा। दूसरे का बाद में करना सर, ये तो कर लो, एक तो क्लियर कर लो, दूसरे का बाद में सोचना। और दूसरे अच्छा के लिए भी क्या तुम्हारे टाइम हाँ, वो पूरा तो हो गया दूसरे का रहेगा क्या? क्लियर कर लेते हैं तो आपका बाद में दूसरे सोचेंगे। दूसरे दूसरे लोन का भी टाइम पूरा हो गया है क्या? नहीं, अब होने वाला है 4 महीने लगभग सभी NPA में गया है। हाँ तो जैसे राइट फिर ऑफ में जाएगा ना तो बढ़िया पेपर मिलेगा, उसको बंद करवा देंगे, हाँ फिर आपका तो पूरा अभी उसके टोटल लिए टाइम पेमेंट है ना करेंगे। सर, तो उसके लिए भी टाइम है ना, तो फिर हाँ तो वही ये तो कह रहे हैं एटलीस्ट कि पूरा आपका कर दो। पॉलिसी में सेटलमेंट नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट आपके पॉलिसी में होगा ना। अरे तो नहीं, इसके लिए तो बोल रही हूँ कि मेरा वाला करवा दो, फिर जब आपका टाइम वो सबका टाइम पूरा हो जाएगा ना तो उसका करवा देना सर। एटलीस्ट एक EMI बोल रही हूँ सर आपको पेमेंट करने के हाँ लिए, तो पूरा आप नहीं फिर बोल रही उसका जब सेटलमेंट करवाएंगे, वो सेटलमेंट वो जब लेटर देगा मुझे या राजी होगा कि हाँ पैसे हूँ। दो, अरे इतना ही दे दो, तो सर तो उस समय उसका पैसे नहीं होगा ना मैडम जी, अरे पैसे भी तो सर मैं जोड़ना होता है ना। क्यों कैसे जोड़ना हो रहेगा सर? उस समय पैसे क्यों नहीं रहेंगे आपके पास? अब भी है तो बाद में भी तो रहेगा ना सर, बाद में आपको टाइम मिलेगा सर। हाँ तो अभी आपके जैसे पास जमा टाइम कर रहे हैं पैसे सर, जमा कर अभी रहे आपके हैं पास हाँ आपके पास। सर सर देखिए, एक EMI पे करिए, उसके बाद में मैडम जी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट इधर अभी होगा नहीं। सर कोशिश करी तो आप भी दिखाओ ना कि ठीक है भाई, कोशिश किया तो मैंने कर दिया आपका। तो ये भी तो मेरा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा अपने समस्या सामने। का हल जहाँ मैं फंसा न हुआ हूँ वहाँ से मैं निकल नहीं पाऊंगा, समस्या ये है। नहीं तो मैं आपको मदद करता है, इस मामले में आपका टारगेट पूरा करने में मदद करता, लेकिन कुछ नहीं कर मैं रहे हो फंसा सर, हूँ। कुछ नहीं, आप मदद कर रहे हो, बस सिर्फ बोल रहे हो, कुछ तो मदद बोल नहीं ही कर रहे हो। पाएंगे, अभी सिर्फ तो बोल ही फिर पा रहे हैं सर बस, पैसे है नहीं कि मैं जब आप आपको बोल दूंगा। सर जब आप बोल नहीं पा रहे हो ना तो फिर मत करो, वो चीज मत नहीं बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ कि बोल पा रहा हूँ, पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये है ना, मत बोलिए, वो चीज मत बोलिए जो नहीं तो हो मैं पा अपना रहा है। मुंह बंद कर लूँ? क्यों बोल रहे हो? तो फिर मुंह क्यों बंद, ऐसा बोल रहे हो कि टारगेट पूरा करने के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप नहीं बोलना चाहिए ना। तो वही बता रहा हूँ ना कि ना मैं बोलूँ तो मैं मुंह बंद कर लूँ।
हाँ, वो मुंह बंद करो और पेमेंट करो। तो आप फोन क्यों करती है? मुंह बंद कर लूंगा तो फोन आपको कौन फोन रिमार्क पेमेंट के लिए देगा, करते कौन बात सर, करेगा आपसे? पेमेंट के लिए आपको फोन करते हैं, आपसे बात करने के लिए हाँ नहीं। पेमेंट करवाइए। हाँ, तो पेमेंट करवा देंगे मैडम जी, परेशान ना होइए। अरे तो कभी करेंगे सर? बस राइट ऑफ तक दूसरे अकाउंट सेटल करवाएंगे, उसके बाद इसका पेमेंट करने लगेंगे। अरे तो पहले चलो। इसका क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरे के लिए बोल रहे हो ना तुम, टाइम है तो अभी राइट अप में सेटल जाएगा करवाने में भी पैसे देना होता है ना, तो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो मान के चलो 4 लाख मेरा लोन है, और 4 लाख का एक लोन है, वो 10,000, वो मान के चलो 50,000 में सेटल हो जाएगा, तो पहले उसको देखना है ना, क्यों उससे उसको निपट देखना? उसके लेंगे। लिए आपके पास टाइम है ना सर, उसके लिए आपके पास हाँ, टाइम है ना। टाइम नहीं है ना, टाइम अरे तो सर, कहाँ, टाइम ये तो ना पैसा 4 लाख जोड़ 10 रहे हैं तक ना। मेरे को सुनाओ मत, ये पेमेंट करके दो। ये 10,000 का जो है ना वो पेमेंट करके दो सर, बाकी का बाद में बताना मुझे। दूसरे बैंकों से निपट लेते हैं तो आपसे भी निपट लेंगे। पहले ये कर लो, फिर दूसरे बैंक का सोचना। नहीं तो पहले दूसरे का देख लेते, उसके बाद आपको देखेंगे। अरे मैं दूसरे के लिए बात कर रही हूँ क्या सर? आपका दिमाग में सही है कि नहीं? पागल वागल हो चुके हो तुम। हाँ जी, पागल है। आपको लगता है मैं पागल हूँ? हाँ तो आप बोलो तो ऐसी मैं बात ही पागल कर भी रहे हो। सही, आप बोलो तो तुम मैं बोलो पागल भी दूसरे सही। का करूंगा, दूसरे का करूंगा। मैं दूसरे के लिए बात कर रही हूँ जहाँ क्या? पे मैं 5 मनी के लिए जो बात कर रही हूँ बैंक ना। ज्यादा वेवर देगा पहले उसको पेमेंट करूंगा। ना ही तुमको कभी मिलेगा सर, और ना ही पेमेंट करोगे तुम। तुम्हारे इससे लग रहा है डिफॉल्टर, इंटेंसली डिफॉल्टर हो। एनआईटी पे टैग कर दो मैडम जी, क्या? एनआईटी पे टैग कर दो फिर। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा सर, ऐसा हाँ तो कर रहे हो तो। डिस्पोजिशन में क्या लिखेंगे? बिलफुल डिफॉल्ट और फ्रॉड इम्तियाज अंसारी। हाँ थैंक यू मैडम जी। सर, पेमेंट का बोलिए, पेमेंट करवाइए सर, बाकी का बात बाद फिर में कर पेमेंट लेना। पे आ गई आप मैडम जी, क्या हाँ तो क्या ऑफ होने का सुनना टाइम क्या आ चाहते गया हो है। सर? तुम सुनना क्या चाहते हो बताओ, वही सुना दूं तुमको। आप जो सुनाना चाहो आपको मैं सब सुन लूंगा। नहीं, मैं सुनाने के लिए नहीं सर, मुझे पैसे है, मुझे एक गाना पैसे सुना चाहिए दीजिए आपका। मैडम जी। सर, यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ तुमको। तुम्हारे दिमाग में ठिकाने पे है कि नहीं? पेमेंट करो। ये अभी बोल रहे हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए बोला कि एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, पेमेंट तो होगा नहीं तुम्हारा, फालतू की बातें बहुत होगी तो तुम्हारी। तो एक गाना सुना दो। पेमेंट करो सर। ये गाना सुना दो फिर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करिए पहले। पेमेंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, सही सही बता रहा हूँ। हाँ तो करो ना फिर। वही तो बता रहा है, पेमेंट में टाइम लग जाएगा, तो सही सही बता रहे हैं, फिर भी पेमेंट से हट के कोई दूसरा बात कीजिए। आपको शर्म आती है सर? आप आपके घर वालों से भी ऐसे ही बात करते हो? अपने माँ बहन के बाद आपकी माँ बहन जी है क्या घर में? तो इसमें गलत उससे क्या बोला? ऐसे ही मजे लेते हो आप? इसमें ऐसे ही गाना मजे लेते हैं आप? गाना सुनाने के लिए किसी को बोल सकते हैं। ऐसे ही मजे लेते हैं आप आपके घर में? इसमें कोई अश्लील बात है? हाँ, क्यों नहीं है? ऐसे गाना आप सुनाने के लिए नहीं बोल सकते हैं? तो जब मैं आप यहाँ पे खुद आपको बोले गाना कि मैं सुनाने के आपको लिए बैठी हूँ क्या? मैं मैं आपको गाना क्या सुनाने सुनाऊं, के तो लिए बैठी मैं हूँ। पूछा हूँ। तो हाँ मैं जी? तुमको गाना सुनाने के लिए बैठी हूँ, मैं तुमको गाना सुनाने के लिए आप बैठी खुद हूँ। बोले हो कि मैं क्या सुनाऊं, इसलिए बोला हूँ कि एक गाना हाँ तो सुना दो। फिर मैं पेमेंट के लिए बोल रही हूँ ना सर तुमको, कब से वही बोल रही हूँ कि पेमेंट के अलावा मैं तुमको क्या बोलूँ? हम पेमेंट के लिए तो आपको कॉल कर रहे हैं ना सर। उसके बाद उस पेमेंट के बारे में मैं बता दिया हूँ कि RTP डालना है इसमें, फिर भी आप क्या? परेशान हो रही है। आप परेशान होंगे ना सर, परेशान करने वाला बात करोगे तुम तो परेशान होंगे ना। और ऐसा नहीं है सर, कॉल तो मैं करूंगी, तुमको कंटिन्यू करूंगी, हमेशा करूंगी, और कॉल हमेशा जाएंगे तुम्हारे पे। हाँ, अपने नंबर से भी कीजिएगा, डायलर से नहीं क्या कीजिएगा। अपने क्या क्या? नंबर से भी कीजिएगा, डायलर से सिर्फ नहीं कीजिएगा। अच्छा, तुमको हाँ, लगता है क्या तुम्हारे जैसे इंसान को कोई ये करेगा? लव। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तेरा जवान अंदर ही चल जाएगा छूटिया। मार दीजिए, आपका थप्पड़ मंजूर है। वही यही चूतियापा करने के लिए ही तूने लोन लिया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ
हाँ जी कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है अपनी अपनी बहन के सामने भी ऐसे ही बात करते हो के। कितना मजा आ रहा है हम जैसा। वही तो बोल रही हूँ, तुम्हारे बहन के साथ बात करने में बहुत मजा आता है। आप लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है मैडम जी। तुम्हारे बहन के साथ भी ऐसे ही कोई कर रहा होगा। नहीं वो ऐसा नहीं होता। मेरी बहन है ना रिकवरी में काम नहीं करती है, घर पे रहती है, खाम खवाई है। रिकवरी वालों के साथ लोग ऐसे मजा करता है। रिकवरी वाली नहीं है, लेकिन बाकी कुछ तो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है, वो घर पे रहती है। रह के भी लोग बहुत कुछ करते हैं सर। नहीं रिकवरी वाली नहीं है, लोग रिकवरी वाली के मजे लेते हैं। कहीं तो बोल रही तुम लोग की मेंटालिटी ऐसी है कि घर में जो रहता है वो अच्छा है, लेकिन जो जॉब करता है वो बुरा है। तो क्या करेंगे, अभी कभार कुछ बोल नहीं सकते ना। जिसकी जैसी मेंटालिटी रहेगी वैसा ही सोचेगा। रिकवरी वाले कुछ बुरा होता है, बाकी दूसरे काम कर लीजिए। हाँ दूसरा कोई काम होता तो मैं बोलता ठीक है। हाँ दूसरा कोई काम होता ना तो मैं बोलता ठीक है। दूसरा कुछ करने के लायक रहेगी तो करवाओगे ना, कुछ करने के लायक नहीं तो वही तो बात है। कहीं कुछ कर ना पाई मैडम जी तो आप आ गई हो रिकवरी में लोगों से गालियाँ सुनने। किसी चीज के लायक। चलो मैं तो उसके लिए लायक हूँ ना। तुम्हारे जैसे कुछ चूतिए मिल जाते हैं। तेरे जैसे लोग वही करेंगे, दूसरा कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। तुम्हारे जैसे कुछ चूतिए मिलते हैं सर, बाकी सब सही रहते हैं। तुम्हारे जैसे चूतिया मिलती है जिसे मैं पूरे दिन परेशान करता हूँ। बाकी सब अच्छे खासे करते रहते हैं। हाँ रिकवरी खाने की तबाह मिलती है ना तो उसके साथ मजा करता हूँ। वही तो बोल रही हूँ। हाँ नहीं तेरी माँ भी यहीं पे आती थी। तेरी माँ भी यहीं पे आई थी। तेरी बहन को भी भेज दे। हाँ तेरी माँ बहन और तेरे भाई सब मिलकर वहीं पे काम कर रहे हैं ना।